जंगल में एक बलवान और क्रूर शेर रहता था। वह प्रतिदिन शिकार पर निकलता और अनेक जानवरों को मार डालता। धीरे धीरे जंगल के जानवरों को यह एहसास हुआ कि यदि शेर इसी तरह निर्दयता से शिकार करता रहा तो जल्द ही पूरा जंगल जीवों से खाली हो जाएगा। भयभीत जानवरों ने एक सभा बुलाई और शेर के अत्याचार से बचने का उपाय खोजने लगे। योजना बनाने के बाद उन्होंने शेर के पास जाकर एक प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया। अगले दिन जंगल के कुछ जानवर शेर के पास पहुंचे। शेर ने उन्हें पास आते देखा तो गरज कर बोला, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? दल के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा। हम एक निवेदन लेकर आए हैं। जब आप शिकार पर निकलते हैं तो बहुत सारे जानवरों की जान चली जाती है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही जंगल में कोई भी जीव नहीं बचेगा। तब आपके लिए भोजन कहां से आएगा? शेर कुछ सोच में पड़ गया। जानवर ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि आप राजा बने रहें और हम आपकी सेवा करते रहें। हम आपको रोज एक जानवर स्वयं भेज दिया करेंगे, जिससे आपको शिकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जंगल के अन्य जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। शेर को यह प्रस्ताव पसंद आया, लेकिन उसने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, मैं ये शर्त मानता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन समय पर नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। जानवरों ने डर के मारे उसकी शर्त मान ली और इस नए नियम के अनुसार हर दिन बारी बारी से एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। चतुर खरगोश की योजना। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी आई। एक नन्हे मगर बुद्धिमान खरगोश को शेर के पास भेजा गया। उसने सोचा, बेवजह मरना मूर्खता है, क्यों ना कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे मेरी जान भी बच जाए और शेर से भी छुटकारा मिल जाए। खरगोश ने एक चाल सोची और जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। भूख से बेचैन शेर उसे देखकर क्रोधित हो उठा और गरजा, इतनी देर क्यों हुई? और तुम जैसे छोटे से जानवर को भेजने की हिम्मत किसने की? खरगोश ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया गुस्सा न करें और मेरी पूरी बात सुनें। दरअसल जंगल के जानवरों ने आपके लिए 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को खा लिया और मुझे यहाँ भेज दिया। शेर ये सुनकर भड़क उठा, क्या? जंगल में दूसरा शेर? कौन है वह? कहाँ है? खरगोश ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, महाराज, वह बहुत विशाल और बलशाली है। उसने मुझसे कहा कि जंगल का